मेडिकल साइंस के हिसाब से प्यार और कोकेन के नशे में कोई फर्क नहीं है। जब आप किसी के प्यार में होते हैं तो आपके दिमाग का वही हिस्सा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है जो ड्रग्स लेने पर होता है। आपको बचपन से झूठ बोला गया है कि प्यार दिल से होता है। बकवास। प्यार सिर्फ 3 केमिकल्स का खेल है, डोपामाइन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। और जो इंसान इन केमिकल्स को कंट्रोल करना सीख गया वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। तो आज हम इम्प्रेस करना नहीं सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि सामने वाले के दिमाग का ड्रग डीलर कैसे बनना है, उन्हें आपकी लत कैसे लगानी है कि वो सांस भी लें तो आपका नाम याद आए। इस वीडियो में मैं वो 5 फॉरबिडन मेथड्स रिवील करूंगा जो कल्ट लीडर्स और मास्टर मैनिपुलेटर्स यूज करते हैं। और 5वीं ट्रिक वो इतनी डार्क है कि उसे साइकोलॉजिकल मर्डर कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद इंसान किसी और के लायक नहीं रहता। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो यह वीडियो अभी बंद कर दें, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं उसे भुलाया नहीं जा सकता। सबसे पहली ट्रिक, और याद रखना यह सब नॉन वर्बल है, यानी बिना बोले खेल खेलना है। साइकोलॉजी कहती है कि 55% कम्युनिकेशन आपकी बॉडी लैंग्वेज से होती है, सिर्फ 7% शब्दों से। तो अगर आप बोलने में माहिर नहीं हैं, कोई बात नहीं, आपकी आंखें सारा काम करेंगी। आपको यूज करना है द ट्रायंगल मेथड। जब आप उनसे बात कर रहे हो तो सीधा उनकी आंखों में मत घूरो, वो क्रीपी लगता है, बल्कि अपनी नजरों का एक ट्रायंगल बनाओ। पहले उनकी लेफ्ट आई में देखो, फिर राइट आई में, और फिर नीचे उनके लिप्स पर, और फिर वापस आंखों में। इसे करने में सिर्फ 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि जब आप आंखों से होंठों पर देखते हैं तो आप सबकॉन्शियस लेवल पर उन्हें यह सिग्नल दे रहे हैं कि आप उन्हें किस करना चाहते हैं या उनमें इंटरेस्टेड हैं। बिना एक शब्द बोले उनके दिमाग में डोपामाइन रश शुरू हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी ट्रिक पर, जिसे FBI नेगोशिएटर्स यूज करते हैं भरोसा जीतने के लिए। इसे कहते हैं मिररिंग या द कैमिलियन इफेक्ट। इंसानी फितरत है, हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं। तो आपको बस एक आईना बनना है। अगर वो बात करते हुए आगे झुके तो आप भी धीरे से आगे झुक जाओ। अगर वो धीमे बोल रहे हैं तो आप भी अपनी आवाज धीमी कर लो। अगर वो एक्साइटेड हैं तो आप भी एनर्जी दिखाओ। लेकिन ध्यान रहे, ये तुरंत नहीं करना है, वरना आप बंदर लगोगे। इसे 2 से 3 सेकंड के गैप के बाद करो। जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करते हैं तो उनके दिमाग में एक न्यूरल ब्रिज बनता है। उन्हें फील होता है ये इंसान मुझे समझता है, ये मेरे जैसा है। और यही ट्रस्ट प्यार की पहली सीढ़ी है। तीसरी ट्रिक, ये वो जगह है जहां 99% नाइस गाइज हार जाते हैं। वो गलती क्या करते हैं? वो प्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। उनका हर रिप्लाई, हर एक्शन सामने वाले को पहले से पता होता है। और एक बात बताऊं, प्रेडिक्टेबिलिटी इज बोरिंग। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके बारे में 24 घंटे सोचे तो आपको यूज करना है पुश एंड पुल मेथड। इसे हॉट एंड कोल्ड भी कहते हैं। मतलब कभी उन्हें ऐसा फील कराओ कि वो आपकी दुनिया है, पुल, और अगले ही पल एकदम अजनबी बन जाओ, पुश। उन्हें बहुत सारा अटेंशन दो, गहराई से बात करो, और फिर अचानक गायब हो जाओ। मैसेज का रिप्लाई लेट करो, छोटे जवाब दो। यह चेंज उनके दिमाग में पैनिक और एंजाइटी पैदा करेगा। वो सोचेंगे क्या मैंने कुछ गलत किया, कल तो सब ठीक था, और बस इसी सोच में वो आपके दीवाने हो जाएंगे। यह ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कैसीनो की मशीन। अगर आपको पता हो कि हर बार जीतोगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन जीतेंगे या हारेंगे का डर इंसान को एडिक्ट बना देता है। अब चौथी ट्रिक, ये थोड़ी डार्क है, लेकिन यह किसी को भी आपका गुलाम बना सकती है। इसे कहते हैं फिलिंग द वॉइड। हर इंसान के अंदर, चाहे वो कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना दिखे, एक खालीपन होता है। किसी को अपने लुक्स पर डाउट है, किसी को अपनी इंटेलिजेंस पर, तो कोई अकेला महसूस करता है। आपको बस उस पेन पॉइंट को ढूंढना है और फिर वही एक इंसान बनना है जो उस दुख को भर सके। अगर उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं है तो आप बोलो तुम्हारी बातें बहुत गहरी हैं, दुनिया तुम्हें नहीं समझती पर मैं समझता हूँ। उन्हें वो तारीफ, वैलिडेशन दो जो उन्हें अपने माँ बाप या दोस्तों से भी नहीं मिली। जब आप उनकी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी को पावर में बदल देते हैं तो आप उनके लिए सिर्फ एक पार्टनर नहीं, एक गॉड बन जाते हैं। अब वो इमोशनली आप पर डिपेंडेंट है, वो आपके बिना अच्छा महसूस कर ही नहीं सकते। इसे कहते हैं इमोशनल एडिक्शन। लेकिन रुकिए, आपने अट्रैक्ट कर लिया, एडिक्ट भी कर लिया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो आपको छोड़ने का ख्याल भी मन में न लाए तो आपको चाहिए 5वीं और आखिरी ट्रिक, जिसे साइकोलॉजिकल मर्डर कहा जाता है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ ट्रायंगुलेशन। इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी कमी है, हम उस चीज की कद्र नहीं करते जो सिर्फ हमारे पास है। हमें वो चाहिए जिसे पाने के लिए कंपटीशन हो। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको खोने से डरे तो आपको एक इमेजिनरी राइवल खड़ा करना होगा। बातों बातों में हल्के से जिक्र करो कि कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड है, जैसे आज ऑफिस में वो मुझे बहुत घूर रही थी, अजीब है ना, या मेरे एक्स का मैसेज आया था, मैंने इग्नोर कर दिया। आपको उन्हें जलन नहीं करवानी, बस उनके दिमाग में डर डालना है। ये एक लाइन उनके अंदर के शिकारी को जगा देगी। उन्हें लगेगा ये इंसान बहुत वैल्यूएबल है, अगर मैंने इसे नहीं पकड़ा तो कोई और ले जाएगा, और बस अब वो आपको पाने के लिए लड़ेंगे, मेहनत करेंगे और चेज करेंगे। तो ये थी वो 5 ट्रिक्स। 1 ट्रायंगल गेज, आंखों से खेलो। 2 मिररिंग, भरोसा जीतो। 3 पुश एंड पुल, उन्हें एडिक्ट बनाओ। 4 इमोशनल वॉइड, उनकी जरूरत बनो। 5 ट्रायंगुलेशन, कंपटीशन पैदा करो। लेकिन जाने से पहले एक चेतावनी, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक्स कोई खेल नहीं है। जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी के इमोशंस और मेंटल हेल्थ के साथ खेल रहे होते हैं। अगर आपका इरादा सिर्फ टाइम पास करना है तो कृपया किसी मासूम पर यह प्रयोग न करें, क्योंकि टूटा हुआ दिल जुड़ सकता है लेकिन साइकोलॉजिकली डैमेज इंसान कभी पहले जैसा नहीं हो पाता। अगर आप इन ट्रिक्स को गहराई से समझना चाहते हैं तो रॉबर्ट ग्रीन की किताब द आर्ट ऑफ सेडक्शन जरूर पढ़ें। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हैं तो लाइक करें और कमेंट में लिखें आई एम अवेयर। ऐसी ही डार्क नॉलेज के लिए अभी सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।